तो भैया जी अभी हम हैं प्रकृति के गोद में। ये देख रहे हैं, ये जो है ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे मखान निकाला जाता है। मखान का पौधा है। वहाँ पे एक चिड़िया बैठा हुआ है और सामने है हमारे डीएवी स्कूल। ये स्कूल पहले मार्केट में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ आ गई। तो अभी बात ये ऐसा है कि अभी हम लोग जो जा रहे हैं एक ऐसा जगह जा रहे हैं जो कि मिथिलांचल का एक फेमस प्लेस और एक क्या बोलते हैं उसको, दार्शनिक स्थान। और इसके बारे में और भी डिटेल से हम आपको बात करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो हम आपको बता देते हैं कि हम लोग एक महादेव मंदिर जा रहे हैं जहाँ भगवान स्वयं आए थे अपने भक्त का चेला बनकर। इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि भगवान खुद उनकी सेवा किए थे। तो अभी डायरेक्ट हम आपसे मिलते हैं मोटो मोड में। तो भैया कल था रक्षाबंधन, मेरे हाथ में देख रहे हैं कितने सारे राखी बांधे हुए हैं। अभी क्या है कि रात में सोए तो एक दो राखी खुल भी गया है। मतलब रक्षाबंधन के दिन गाँव आओ तो बहुत सारे राखी बन जाते हैं, क्योंकि गाँव में ना रिश्ते बनते हैं। शहर की तरह नहीं कि एक दो रिश्ते रहते हैं, गांव में बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। आस पड़ोस जितने भी होते हैं ना, सब आपके आके राखी बांधते हैं। मतलब कल जो है ना भाइयों का वो क्या बोलते हैं, विपत्ति का दिन आता है। ऐसा दिन आता है कितने भी पैसे रखो आपके पास पैसे ख़त्म होने हैं। तो मेरे पास से सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो इसीलिए दोस्त को लेके जा रहे हैं एक लोकेशन को विजिट करने। हम सोचे गाँव आए तो आपको बता दें एक ऐसा जगह जहाँ बताया जाता है कि भगवान स्वयं आकर अपने भक्त की सेवा किए थे। जी हाँ भैया, तो चलिए उसके बारे में आपको आगे बताएंगे और थोड़ी सी इस रास्ते के बारे में बताते हैं। तो ये मधेपुर से निकल रहे हैं, हम लोगों की तरफ है लोफा और ये है वन वे, एक ही लाइन से जाना है और आना है। वैसे तो आज ही मैं पटना निकलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा काम है। अभी लगातार जब से मैं आया हूँ, जैसे शाम होता है 8 बजने के बाद क्या होता है कि बारिश होती है और फिर दिन भर इतनी तगड़ी धूप रहती है ना, इतनी तगड़ी धूप समझ सकते हैं, मतलब हालत ख़राब करने वाली धूप रहती है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी धूप रहती है। ये है प्रकृति, मतलब बारिश होने के बाद ना इस सब का जो रौनक है और ज़्यादा बढ़ जाता है। एकदम पूरे हरा भरा जो और हरियाली आ जाती है। और यहाँ आपको शुद्ध हवा मिलेगा। और ये है गांव की ज़िंदगी भैया। यही बिहार का मशहूर पुल है। कहते हैं कि एक मिथिलांचल की जो विद्यापति जी थे, उनका नाम शायद आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम आपको बताते हैं। विद्यापति जी जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव जी के। और बताते हैं खूब सेवा करते थे उनको। तो एक बार भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं आए थे जब पार्वती जी के कहने पे, तो उनके साथ रहने लगे और उनका दास बनकर, कहने का मतलब अपने भक्त का चेला बन के रहने लगे। उनका सेवा संस्कार करते थे, पूजा वूजा सब करते थे। एक दिन ये बात विद्यापति जी को पता चला कि ये जो भक्त है जो मेरा सेवा करते हैं, ये कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान हैं। तो फिर उनको सेवा करते करते फिर बोले कि आप जाइएगा नहीं। तो विद्यापति जी को वो वचन देते हैं कि ठीक है, जब तक तुम मेरे असलियत किसी और को नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस दिन तुम बता दोगे उस दिन के बाद मैं नहीं रह पाऊंगा। यही होता है। काफ़ी दिन सेवा करने के बाद जब एक बार ये जंगल में, मतलब दिन के समय प्रभु की सेवा करते थे, वो प्रभु सेवा करते थे विद्यापति जी को, और शाम के समय जब ये जाते थे ना तो जंगल के बीच में उनका सेवा ये करते थे। तब उस समय पार्वती जी को, नारद जी तो है झगड़ालू भाई, झगड़ा लगाने वाले, तो वही बताते हैं कथा के अनुसार कि भगवान को, माता जी को जाके बताए कि भगवान तो उनकी सेवा करते हैं। ये बात जब पार्वती जी को पता चला तो उन्हें लगा कि ऐसी बात है। वो जाके देखते हैं, तब उन पे ये क्रोध करवाते हैं उनके विद्यापति जी की वाइफ को जाके, और फिर ये कहानी बनती है। उस समय जैसे मारने के लिए उठते हैं ना, तो विद्यापति जी बोलते हैं हाँ हिनका ने मारियो, जाने चाहिए के चिया इस स्वयं महादेव जी। इतना ही कहने के बाद भगवान तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी मति जो होती है उनकी वाइफ की, वो ठीक हो जाती है। कहते हैं कि वही ये विद्यापति जी का जगह है और यही वो भगवान है वहाँ। और कहा जाता है जब वो आए थे तो वो अपना नामकरण किए थे उगना, और हम लोग वहीं जा रहे हैं, उगना महादेव। बाकी कहानी वहाँ जाने के बाद कुछ लोगों से बात करेंगे तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा। NH57 मुजफ्फरपुर 94 किलोमीटर। कल मुझे फिर इसी रूट से जाना है। तो अभी हम आ चुके हैं सकड़ी, और ये जो रूट है ये है आपको जंक्शन जाने वाली। पानी जो है भाई साहब ऐसा लग रहा है नदी बह रही है यहीं पे।
महादेव मंदिर को। है महादेव जी के मंदिर भैया, इतना मतलब अंदर है, घूम घूम के आना पड़ता है। मतलब एक कह सकते हैं कि इस एरिया के लिए हिडन प्लेस है ये। अच्छा खासा लग रहा है, बनाया हुआ है। अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा। आहा। अब तो ये लोकेशन ऐसा है, सामने मंदिर है और जस्ट मंदिर के जस्ट सामने आपको जो मिलेगा ये तालाब मिलेगा, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं अपने हाथ पैर को। और सामने कुआं है, यहाँ से जल लेंगे। तो अभी हम भी अपना पैर हाथ धोते हैं। स्नान करके तो आ ही चुके हैं, स्नान करना नहीं पड़ेगा। स्नान करना नहीं पड़ेगा। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं जल लेने के लिए, उसके बाद चलेंगे मंदिर में फूल पुष्प लेके। क्या इसके अंदर से जल लिया जाता है, देख रहे हैं ना, पूरा इतने नीचे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे है भाई, निकल रहा है। हाँ भैया अभी हमारा जो है पूजा और हो गया है, तो अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के अंदर का। देखिए ये है जो मेन रोड, उसके जस्ट जो है ये है मेन गेट, जहां मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड आपको फूल पुष्प और आगे जल के आपको कुआं मिल जाएगा, जहां जल लिया जाएगा। उसके बगल में तालाब है, जहां से आप नहा सकते हैं, स्नान और कर सकते हैं। फिर हम आपको लेके चलते हैं अंदर की ओर। अंदर का कुछ ऐसा है, काफ़ी स्पेस है यहाँ जो है, यहाँ भी मंदिर है और इस चारों तरफ से जो है वो सारे मंदिर बने हुए हैं। तो सामने जो है आपको महादेव जी का मंदिर दिखाई देगा, तो उसमें लिखा हुआ है उग्रनाथ महादेव, इसे ही उगना महादेव कहा जाता है, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर और अंदर का दर्शन करवाते हैं। जैसे मंदिर से बाहर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा दिखेंगे। तो ये है भगवान विष्णु जी चक्रधारी, और इधर है काल भैरव, जो कि भगवान शिव के ही दूसरे रूप हैं। और उसके जस्ट बगल में आपको मिलेंगे पवन सुत हनुमान, राम भक्त हनुमान जी का, ये है उनका टेम्पल। काशी विश्वनाथ जी के नाम से ये बने हुए हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भगवान शंकर जी, शनिदेव, जो कि कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा इनके हाथों में रहते हैं। कौन पाप किया है, कौन पुण्य किया है, उनके हिसाब से इनको जो है किसको कहाँ भेजना है वो इनके हाथ में है। दंडदाता, दंडदाता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उगना महादेव जी जो है उनके जस्ट अपोजिट साइड देखिएगा तो माता पार्वती का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ जब जंगल हुआ करता था उस समय ही भगवान शिव जी जो है उगना के रूप में थे, तो उन्हें जल पिलाया है। और विद्यापति जी का जो मंदिर बना हुआ है वो ये है। और उसी में पता चला कि जब विद्यापति जी जब जल पिए तो उनको एहसास हुआ कि ये तो जल नहीं था, ये नॉर्मल जल था ही नहीं, ये तो गंगा जल था। और जब उनसे बहुत पूछे कि यहाँ तो आसपास पानी है नहीं, तुम लाए कहाँ से, तब बहुत मतलब करने के बाद वो बताते हैं कि ये जो है, ये उनसे बहुत पूछते हैं विद्यापति जी कि कहाँ से लाए हो, कहाँ से आए हैं बताओ, तब बताते हैं कि ये जो है कहाँ से, तब अपना स्वयं रूप में आते हैं और तब पता चलता है कि ये भगवान शिव स्वयं है। तो चलिए फिर यहीं से इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। हर हर महादेव।